ब्राह्मण बोले, हे दया धाम, हम कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है, हम प्रेम पत्र का लाया हूँ। कन्हैया बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारी रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए हो। बड़े प्यार से ब्राह्मण देव को भोजन कराया है। उसके बाद में कहा कि अरे ब्राह्मण देव, तुम अब चलना चाहते हो? हाँ कन्हैया, चलना चाहता हूँ। कहा, अरे ब्राह्मण देव, जब तुम चलो तो कछु दूर चलो करियो, खांस के बैठ जाओ करियो। क्यों? कन्हैया बोले, तनो काम तब तक करियो जब तक दाऊजी हमारी चलवे की हाँ ना कर देवे। ब्राह्मण देव बोले, ठीक है। आज ब्राह्मण देव जब चले हैं तो दाऊजी और कन्हैया विदा करने चले, तब ब्राह्मण देव को याद आ गई कि कन्हैया ने कछु कही हती। तब ब्राह्मण देव कछु दूर चले, खांस के बैठिए। कन्हैया बोले, देखो दाऊजी, ब्राह्मण देव बूढ़े हैं। दाऊजी ने कछु ना कही, फिर करस के खड़े भये, कछु दूरी चले, खांस के बैठिए। कन्हैया बोले, देखो दाऊजी, ब्राह्मण देव ज्यादा ही बूढ़े हैं। दाऊजी कहने लगे, बार बार कह रहे हो बूढ़े हैं बूढ़े, मैं क्या जवान कर दूं? कन्हैया बोले, दाऊजी तुम काऊ समय नीके बात ना करत हो, हम ये थोड़ी कह रहे कि जवान कर दो, हम ये कह रहे अगर ये ब्राह्मण हिया मरिए तो ब्राह्मण हत्या लग जाए। तासो आप आज्ञा दे दो, हम इन्हें रथ में बिठा के थोड़ी दूर तक छोड़ दे, फिर इनका क्या होगा ये जाने। दाऊजी कहने लगे, ठीक है कन्हैया, जल्दी आना, थोड़ी दूर तक छोड़ दो। तो कन्हैया ने ब्राह्मण देव को रथ में बिठाया है और जोले दाऊजी दिखाई दे तोले रथ धीरे धीरे जाए रहो है। एक बात और बताएं कथा प्रेमी भैया, खैर जा क्षेत्र के नई खेल के भक्त भी बड़े समझदार है, हमारी नजर हर भक्त पर रहती है। मैंने देखा है काफी संख्या में आज नई पीढ़ी भी कथा श्रवण करती है, इसका मतलब नई पीढ़ी भी समझदार है। यहाँ की बात ना है, इधर दूर हमने देखा एक आदि कैसे है कि 18 साल से लेके 28 साल तक के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, अम्मा दद्दा जो दिखाई दे तो लगत लला जने कितने शहीदो है। और अम्मा दद्दा जो दिखाई वो बंद भाई भरतरा में मोटरसाइकिल लेके जाए, फिजा लगते जैसे हेलीकॉप्टर पे बैठे हो है। जब तक दाऊजी दिखाई देते रहे तले कन्हैया रथ धीरे धीरे चलाता रहे, और दाऊजी दिखाए वो बंद भये तो कन्हैया बोले, दाऊजी आंखें बंद। कन्हैया बोले कि ब्राह्मण देव आंखें बंद करो, हम तुम्हें एक सिनेमा दिखाएं। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे बड़े बूढ़े कछु सरल स्वभाव के रहे हैं, नहीं तो कह देते कि आंखें बंद करके कौन सा सिनेमा दिखाई दिए, भाई खोल के तो दिखाई दिए। एक बात याद आ गई, आप लोग ध्यान देना, ऐसा मत सोचना के हो सकता है कि राजवती चुटकुला बना के कह रही हो, ऐसी बात नहीं, रियल में सही बात है कि एक भक्त के 2 बेटा थे, एक बेटा शहर में रहता था, एक बेटा गांव में रहता था। तो शहर वाले बेटा ने पिता से कही के पिताजी कबू कबू हमारे पास रुके आओ करो भरतना में, चलो तुम यही बने रहा। तो पिताजी को लेवाए गए। पिताजी 4-10 दिन बाद बोले कि लला मोए घरे करे आओ। कही पिताजी हमें अच्छो ना लगत तो है, जे बड़े बूढ़े गांव में 4 लोगन से बैठने वाले शहर में एक ही कमरा में बंद रहो ना अच्छो लगत। लला हमें यहाँ अच्छो ना लगत, एक दूसरे से ना कोई बोले न चाले न बैठे न बातचीत करे, हमें गांव में ही छोड़े आओ। लड़का बोलो पिताजी जब टाइम मिले तब छोड़ दिए, वे 2-4 दिन काटो। ध्यान देना, लड़का बोलो के पिताजी अगर तुम्हारा टाइम ना कटते है तो तुम टीवी देखो करो। कैसी लला टीवी, चलो हम तुम्हें टीवी दिखाएं। तो लड़का ने टीवी का प्लग लगा दिया, टीवी चालू कर दी और बामे महाभारत का सीन लगा दिया। दद्दा बोले कि लला अब तो टाइम कट जाए, हम नहीं जानते थे टीवी ऐसी होती, अब तो हम देखत रहो करें। तो दद्दा की परियन में होती पीर, लठिया से चलो करते, तब कुर्सी पे बैठिए और लठिया ऐसी कंधा से लगा के टीवी देखने लगे। कि लला ध्यान देना, लालू की दीदी अनीसा व्यासपीठ को वस्त्र दान कर रही है, 1 से 1 रुपए की भेंट दे रही है।
और लालू की भाभी व्यासपीठ को 101 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रही है। कन्हैया सुख शांति दे, स्वागत बना रहे, धन के भंडार भरे रहे। और लालू भैया की धर्मपत्नी व्यासपीठ को बर्तन दान कर रही है, 111 रुपए की भेंट दे रही है। कन्हैया सुख शांति दे और सभी माता बहनों का स्वागत बना रहे, धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बेदद्दा टीवी देखने लगे लला बंटू। अच्छा। और कई लला अब तुम काम करो जाए, अब तो हम टाइम कट जाओ करे, अब हम टीवी देख रहो करे। तो आराम से दद्दा टीवी देखे, टीवी देखते ही देखते वह टीवी में से ऐसो सीन आएगा परीक्षित जी महाराज जो 10-15 घोड़ा एकदम से भज पड़े। तो अगा तो दद्दा ने अब ये टीवी वाले घोड़ा कैसे रुके। सो दद्दा ने उठाई लठिया तो हत्ता टीवी में दई सो खरखर दीवार से नीचे गिरी है। और हाँ पे के दद्दा बाहर बैठी है, तब तक लड़का आएगा के दद्दा का हुई हो भलाई जाए में जो हमें गांव में छोड़ दो, हुआ बिठा दो टीवी देखबे के ले, हम तो मरिए होते। तो लड़का ने सोची हो सकते का उतारा शॉट हुई हो, आगी लगी हो के दद्दा का आगी लगी है, आगी ना लगी है बट टीवी में तो 4-10 घोड़ा सीधे ही भज पड़े के दद्दा फिर का हमें कदम परियन के मारे उठे नहीं पाए जा अच्छी माना जो हाथ में लठिया आती। लड़का ने आए के देखो कि दद्दा टीवी तो नीचे डरी है। तो हमारे बड़े बूढ़े बड़े सरल स्वभाव के रहे हैं। कन्हैया बोले ब्राह्मण देव से आंखें बंद करो तो आज हम तुम्हें एक सिनेमा दिखाएं। ब्राह्मण देव ने आंखें बंद करी, कन्हैया आकाश मार्ग से रथ उड़ा करके कुन्नरपुर के करीब एक मंदिर से उतारा है। कई ब्राह्मण देव आंखें खोलो, ब्राह्मण देव बोले हम नहीं जानते थे ऐसो सिनेमा हो तो मैं यहीं तो देख लेते तो हाल ही पहुंच जाते। कन्हैया ने कहा अरे ब्राह्मण देव 11 छोड़ी सेना मैं अकेला आया हूं, रुक्मिणी को अगर मिलना है तो इसी मंदिर में चली आए बोल देना। ब्राह्मण देव बोले ठीक है कन्हैया। आज रुक्मिणी के दरवाजे पर ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, माताम विश्याम देही। रुक्मिणी दौड़ के दरवाजे पर आई, भी ब्राह्मण देव आइए। कहो ब्राह्मण देव कन्हैया ने क्या कह दिया। ब्राह्मण देव बोले कह नहीं दिया, आ गए और 11 छोड़ी सेना के बीच अकेला आया है, अगर तुम्हें मिलना है तो मंदिर में चली जाओ। रुक्मिणी बोली ठीक पंडित जी अब तुम जाओ, अब तो हम कन्हैया से मिल लूंगी, अगर कभी वक्त लगे तो सासुल के घर आना ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे। रुक्मिणी अपनी मैया से बोली मैया मेरा दिल करता है देवी माँ के पूजन के लिए चली जाऊं। रुक्मिणी की माँ बोली चली जाओ लेकिन अकेली मत जाना, सहेलियों को साथ लेती जाओ। आज संग की सहेलियों को साथ में लिया है और रुक्मिणी चली है देवी माँ के मंदिर के लिए। जब रुक्मिणी मंदिर के लिए चली चाचा जी तो अंदर से आवाज आई है जिस मैया ने मेरे मलमूत्र को संभाला है, 9 महीने उदर में रखा है, जाते समय उस मैया के गले तो लग जाऊं। आज रुक्मिणी मैया के गले में बहिया डाल करके रोने लगी। क्या बोली माँ चली ससुराल और दुल्हनों बन के चलिए ससुराल, चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। छोटे भैया मेरे घर पे पठाइए, छोटे भैया मेरे घर पे पठाइए, कर लेना फिर प्यार, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के।
रक्षाबंधन पे मोए बुलवाइए, छोटे भैया मैया घर पे पठाइए, कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के। रुक्मिणी की मैया कहने लगी छोड़ा कर दे, अभी क्या ससुराल जा रही हो, अभी तो देवी माँ के मंदिर में जा रही हो। रुक्मिणी मन ही मन में कहने लगी मैया मंदिर ना जा रही, हम तो जा रही, राधे राधे। एक बात बताऊं माताओं बहनों, लड़की जब ससुराल जाती है जितना दर्द माँ को होता है इतना अगर बेटी को हो तो कबो मैया छोड़ के ससुर ना ही जाए। कथा प्रेमी भैया आज सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी मैया के मंदिर के लिए चली है। कैसे चली ध्यान देना। आरे धीरे धीरे रुक्मिणी चाली भाई रे दे दे हमारा कन्ना पे पामरे भैया चंपक कन्ना पे। हमारे सुबोध भैया की सासू माँ, बड़ी सासू माँ व्यासपीठ को माला डाल करके 501 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रही है। कन्हैया सुख शांति धन के भंडार भरे रहे। अरे रुक्मिणी भाजती जाती है ध्यान देना कथा प्रेमी भैया। हमारे अब देश भैया जो नगला कमले से आए हैं व्यासपीठ को 201 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रहे हैं। भगवान से निवेदन करेंगे ये गोविंद मेरे भैया के धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज रुक्मिणी जब मंदिर में पहुंची है, कथा प्रेमी भैया देवी माँ का पूजन किया, निवेदन किया कि मैया मेरी रक्षा करना। और मंदिर से जब रुक्मिणी बाहर निकली देखे कन्हैया कहाँ है। एक बात बताएं माताओं बहनों, हमें लगा था गर्मी लग रही है, हमें लगी रही है कि जब बिटिया जयमाला के ले जाते बड़ी जी महाराज तो जितनी बिटिया ब्याह वाली सजते हैं इतनी वे संग वाली सजती हैं, तो समझ ही में नहीं आते कि ब्याह के नको है। तो रुक्मिणी बोली ये सुन हो कम कन्हैया को धोखा हो जाए तो जिस हाथ में कंगन बना रहे उस हाथ को निकाल के रुक्मिणी बोली कन्हैया हमने तुम्हारी मुरली की बड़ी तासीर सुनी है, आप अपनी मुरली हमें दिखा सकते हो। कन्हैया बोले हाँ। तो रुक्मिणी बोली दिखा। जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया है तो कन्हैया ने रुक्मिणी की कलाई पकड़ करके रथ में बिठा लिया है। अमर सिंह भैया जो नहरैया के ही रहने वाले हैं,
1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्तों के धन के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना, आज जैसे ही कन्हैया ने कलाई पकड़ी, खींच करके रथ में बिठा लिया, संग की सहेलियों ने देखा कि वो गुइया कलाई पकड़ी, ये तो रथ में बैठ गई, नीचे ताकत लगा करके नहीं उतरी। उसी समय लड़कियों ने दौड़ करके रुक्मिणी की मैया से कहा, मैया 11 चौड़ी सेना लगी रही, लेकिन एक काला कलूटा रुक्मिणी को मंदिर से ले गया। क्या कहा, ध्यान देना, के जाकी हाथी सो ले गायो, अरे मेरी मैया बेटा खा खावा राना जाता जी। क्या कहा, अरे जाती हाथी सो ले आयो, अरे मेरी मैया बेटा खा बाटे राना जाता जी। जाती हाथी सो ले आयो, अरे मेरी मैया बेटा खा बाटे राना। जैसे ही रुकम को पता चला कि कन्हैया रुक्मिणी को मंदिर से ले गया, रुकम ने जाकर के सेना से कहा, भौरिया खाते खाते सारा नगर काला कर दिया, और तब भी काला कलूटा रुक्मिणी को ले गया। तो 11 चौड़ी सेना चाचा ऐसे दौड़ी जैसे मधुमक्खी में बेल मार दी। रुक्मिणी कन्हैया से बोली, कन्हैया तुम औरत इतने ही धीरे चले। कन्हैया बोले काहे? तो रुक्मिणी बोली, मेरो भैया जबर